देखिए, राजस्थान की परिपाटी रही है पिछले 40 सालों से। जिस प्रकार से सत्ता में हर 5 साल में परिवर्तन होता है, तो उसी आधार पर हो सकता है सत्ता में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं बीएसपी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में पूरी जोर आजमाइश कर रही है। सिंह ने राजीव गांधी से बगावत की थी, तो वीपी सिंह बड़े ही नाटकीय अंदाज में एक पेपर अपने जेब में रखा करते थे और जहाँ जहाँ वो भाषण देने जाते थे वहाँ वो पेपर निकालते थे और कहते थे कि बोफोर्स जो घोटाला उस समय चुनावों में बड़ा रहा चर्चा का मुद्दा, कि इसमें लोटस लिखा हुआ है और लोटस का हिंदी मतलब होता है कमल और उसका पर्यायवाची राजीव भी होता है। लेकिन अटकलें लग रही है, कहा जा रहा है कि अगर गहलोत सरकार सत्ता में आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है सत्ता में तो ये मान के चलिए कि गहलोत सरकार की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि जिस प्रकार से उनकी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, चाहे सचिन पायलट हो वो, और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खुद अशोक गहलोत हो, वो लगातार इस बात को जो है हवाला दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में झूठ फैला रहे हैं। उसके साथ राजस्थान में एक बार फिर से लाल डायरी का मुद्दा गर्मा चुका है, जहां एक तरफ बीते कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस खेमे से गहलोत सरकार के ही मंत्री रह चुके राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे। उनका कहना साफ तौर पर रहा था कि अगर लाल डायरी सामने आ जाती है, लाल डायरी में ऐसे कई राज छुपे हुए हैं जिससे कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत को जेल तक हो सकती है। और अब देखा जाए तो बीजेपी इसी लाल डायरी को लेकर सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल डायरी को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आए, और ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने भी अब पलटवार कर दिया है कि आखिरकार वो डायरी है कहां, जो बीजेपी लगातार उन पर तंज कस रही है, उनकी मुश्किलों को बढ़ाती हुई देखी जा रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में राजस्थान की सियासत को लेकर चर्चा करेंगे। राजस्थान में 25 नवंबर के दिन विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं, और मतदान से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान पहुंचे तो मंच से उन्होंने लाल डायरी को लेकर अपनी बात रखी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर, सुनिए जरा। यहाँ खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये डरते कि नहीं डरते मुझे मालूम नहीं, लेकिन धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा के लॉकरों से निकलते माल की खबरों पर यहां अघोषित प्रतिबंध लग गया है। छप ही नहीं रहा है, टीवी पे नहीं आ रहा है। अचानक क्या हो गया भाई? मीडिया को दबा करके इनसे झूठी खबरें लेकर जुड़ी जो खबरें हैं वो छापो मत, और झूठी खबरें छापो, ये खेल कर रहे हैं गहलोत जी। अरे जिनकी नैया को जनता ने डुबाने का ठान लिया है वो कांग्रेस पैसे देकर अखबारों में फर्जी लहर चलवा रही है, और जादूगर साहब आपका जादू आपकी काली कमाई के सच को दबा नहीं सकता है, ये पाप से आपको बचा नहीं सकता है। जिन युवाओं का भविष्य पेपर लीक करके बेचा गया है उस पर यह जादू नहीं चलेगा। जिन कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर लूटा गया है, परेशान किया गया है, उन पर यह जादू नहीं चलेगा। मेरे परिवारजनों, आपने देखा कि पीएम मोदी ने साफ तौर पर यहां पर लाल डायरी को लेकर बात रखी, और कांग्रेस को लेकर बार बार उनका यही कहना है कि राजस्थान में देखा जाए तो सब कुछ तहस नहस करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। और ऐसे में देखा जाए तो अब इस मामले पर एक बार फिर से राजेंद्र गुड़ा ने अपनी बात रखी है। वह कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम लेते हुए अपनी बात रखे हैं। उन्होंने हाल ही में खुलासा किया है, बताया है कि लाल डायरी में सोनिया गांधी के भाई का उन्होंने जिक्र किया है, और आगे बताते हैं कि डायरी में लिखा है कि होटल
होटल शिव विलास के मालिक के बेटे के समारोह में सोनिया गांधी के भाई भी पहुंचे थे। वहीं दूसरी ही तरफ राजेंद्र गुड़ा का कहना रहा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी से उनकी यानी कि सोनिया गांधी के जो कथित भाई हैं उनकी मुलाकात हुई, समय फिक्स कराने के लिए कहा गया था। गुड़ा के इस दावे के बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिरकार जयपुर की शादी समारोह में सोनिया गांधी का भाई बनकर कौन आया, जिसके लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी शशिकांत शर्मा से मुलाकात का समय फिक्स कराने के लिए कहा गया था। और इन आरोपों के साथ गुड़ा ने एक और सवाल करते हुए कहा कि सोनिया गांधी की 2 बहनें हैं, फिर ये भाई बनकर कौन आया है। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा ने सवाल खड़े किए, लेकिन दूसरी ही तरफ गहलोत कहते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? अगर लाल डायरी इनके पास है तो इन्होंने क्या कार्रवाई की है, जबकि ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। यानी कि अशोक गहलोत भी इस मामले पर अब पूरी तरीके से पीएम मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी सरकार पर पलटवार करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि इस बार यहाँ पर इस सियासी मुद्दे के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या फिर यहाँ पर वह बाजी मारते हुए नजर आएंगे इस विधानसभा चुनाव में। सवाल यहाँ पर रहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार इस मामले में उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले सवाल हम लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दिनेश से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। राजस्थान में देखा जाए जो विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं और इन विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है 25 नवंबर के दिन। कैसे देख रहे हैं आप कि जिस तरह से लाल डायरी का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है और अब पीएम मोदी बार बार अपने हर भाषण में इसका जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई में गहलोत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और भी ज्यादा? देखिए, राजस्थान की परिपाटी रही है पिछले 40 सालों से, जिस प्रकार से सत्ता में हर 5 साल में परिवर्तन होता है, तो उसी आधार पर हो सकता है सत्ता में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं बीएसपी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में पूरी जोर आजमाइश कर रही है। राजेंद्र गुड़ा की बात की जाए तो वो लाल डायरी दिखाते हुए रोते बिलखते भी नजर आए थे। हालांकि चुनाव का ऐलान भी हो गया, चुनाव संपन्न होने को भी हैं, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान उस लाल डायरी में क्या था ये किसी को नहीं पता। हो सकता है राजेंद्र गुड़ा तक ही वो बात सिमट कर रह गई हो कि लाल डायरी में क्या था। बहरहाल कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरने के लिए बीजेपी ने कड़ा षड्यंत्र रचा था। लगातार पूरे चुनाव में लाल डायरी का जो है जिक्र हुआ, लेकिन ना तो राजेंद्र गुड़ा की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से उस लाल डायरी में ये देखने को मिला हमें कि किस प्रकार से क्या उसमें काले चिट्ठे जो लाल रंग की डायरी थी उसमें लिखे गए थे, किसके लिए लिखे गए थे, क्या उसमें सत्ता की चाबी थी, क्या था क्या नहीं था, ये वो लाल डायरी और राजेंद्र गुड़ा तक ही सिमट कर रह गया। बहरहाल 25 तारीख को राजस्थान में विधानसभा के लिए मतदान होना है। अशोक गहलोत जिस प्रकार से 7 गारंटी और पिछले 1 साल से तो लगातार वो जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, ऐसा देखकर लगता है कि शायद इस बार अशोक गहलोत 40 साल की परिपाटी को तोड़कर एक बार फिर से कांग्रेस को सत्ता में वापसी करवाएं। देखिए, दिनेश ने जिस तरीके से यहाँ पर दावा किया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएंगे 40 सालों का, तो क्या वाकई में गहलोत यहाँ पर उस रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहेंगे? अगला सवाल रहेगा यहाँ पर राकेश मोहन सिंह जी से कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहते हैं। सीएम अशोक गहलोत लाल डायरी के मुद्दे पर पूरी तरीके से घिर चुके हैं और आज वह भड़कते हुए साफ तौर पर कहते हुए नजर आए, कौन सी लाल डायरी? पीएम मोदी ने जब यहाँ पर सवाल की इस डायरी को लेकर, तब वह अपनी बात रख रहे हैं और गहलोत सरकार से देखा गया कि बर्खास्त कर दिया गया राजेंद्र गुड़ा से। क्या वो डर और खौफ अब अशोक गहलोत में आपको दिखाई दे रहा है? देखिए प्रांशी, ये इस देश की राजनीति में हमेशा से होता आया है। जब वीपी सिंह ने राजीव गांधी से बगावत की थी तो वीपी सिंह बड़े ही नाटकीय अंदाज में एक पेपर अपने जेब में रखा करते थे और जहाँ जहाँ वो भाषण देने जाते थे वहाँ वहाँ वो पेपर निकालते थे और कहते थे कि बोफोर्स जो घोटाला उस समय चुनावों में बड़ा रहा चर्चा का मुद्दा कि इसमें लोटस लिखा हुआ है और लोटस का हिंदी मतलब होता है कमल और उसका पर्यायवाची राजीव भी होता है। तो ये ना इस देश में और कांग्रेस में खास तौर पर बहुत पुराना खेल है, ये चलता रहता है। राजेंद्र गुड़ा के पास अगर कुछ था सबूत तो ये बात वाकई ठीक है कि अगर आप सच में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं तो इतनी सारी एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो है, तमाम संस्थाएं हैं। आप वहां जाते, वहां आप शिकायत कर सकते थे। और जैसा कि कांग्रेस की आरोप लगाती है कि ईडी और सीबीआई
बीजेपी के इशारे पर काम करती है। बल्कि अशोक गहलोत ने तो ईडी को टिड्डी दल भी कह दिया था कि भाजपा का टिड्डी दल है ईडी, की जहां चुनाव होता है वहां पहुंच जाता है। तो ये तमाम जो आरोप है, अगर इन्हीं बातों पर भी कांग्रेस की बातों को ही सच माने तो राजेंद्र गुढ़ा को जाना चाहिए था ईडी के पास, वो नहीं गए। तो क्या वो एक नेगोशिएशन पोजीशन पर आना चाहते थे? कोई उनके मन में राजनीतिक स्वार्थ या इच्छा शक्ति थी जिसको वो पूरा करना चाहते थे, या उनको प्लांट किया गया था एक लाल डायरी के साथ कि अशोक गहलोत की सरकार को चुनावी साल में बदनाम कर दिया जाए या डिस्टैब्लिश कर दिया जाए? देखिए, एक और यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि हाल ही में पीएम मोदी ने पायलट और गहलोत के मतभेद पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना रहा कि कांग्रेस यहाँ पर सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़ी, जीत हासिल कर ली और उन्हें अब बाहर निकालते हुए नजर, दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब इन चुनाव के बाद भी पायलट के साथ ऐसा ही बर्ताव देखने को मिल सकता है? देखिए, पायलट के साथ ऐसा बर्ताव देखने को मिलेगा नहीं। कारण मैं आपको बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही कल राजेश पायलट का और सचिन पायलट का, माफ़ कीजिए, जिक्र किया, तो अशोक गहलोत ने राजेश पायलट का जिक्र कर दिया। इस राजस्थान में चंद कम नेता हुए जिनके अपने पारिवारिक रिश्ते हैं। राजेश पायलट और अशोक गहलोत के अपने पारिवारिक रिश्ते हैं। सचिन पायलट जब लगभग मेरे को 8 वर्ष की आयु याद आती है कि राजेश पायलट से तब से उनके अपने रिश्ते हैं। सचिन पायलट ने इतनी बड़ी बगावत की, अशोक गहलोत ने खींच निकाली, गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा स्टेप लेने की कोशिश नहीं की, ना ही दिल्ली हेडक्वार्टर को इसके लिए ज़बरदस्ती किया। क्योंकि जिस रूप में अशोक गहलोत के साथ विधायकों का समर्थन था, अशोक गहलोत चाहते तो सचिन पायलट को इनडिसिप्लिन के मामले में बर्खास्त कर सकते थे। आपको दूसरा मुद्दा बताऊं, जब ये पूरा चल रहा था, बगावत का की जंग चल रही थी सचिन पायलट की, और सचिन पायलट मानेसर के एक होटल में कुछ विधायकों के साथ थे, तो उस समय रणदीप सुरजेवाला का एक बयान है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से निलंबित किया, पार्टी से निष्कासित नहीं किया। ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि पायलट के लिए कांग्रेस के भीतर भी मोह है और कांग्रेस के लिए पायलट के भीतर भी मोह है। क्योंकि जो राजेश पायलट का एक अपना सियासी पूरा वर्चस्व रहा है या सियासी एक तरीके से सफ़र रहा है, वो कांग्रेस के इर्द गिर्द रहा है। और राजेश पायलट जो बने वो अशोक गहलोत के साथ की वजह से और इंदिरा गांधी के सहयोग की वजह से। तो पायलट को पता है इस बात के बारे में कि कांग्रेस में रहेंगे तो वो बेहतर स्थिति में रहेंगे कि इसके बनिस्बत वो बीजेपी में चले जाए। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं और भी तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले में। आखिरी और छोटा सा सवाल यहाँ पर आकाश से रहेगा कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं। क्या इस बार गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जा सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार सत्ता में आएगी और सरकार सत्ता में आती है तो क्या गहलोत साहब को जेल होती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि लाल डायरी के चलते राजेंद्र गुढ़ा का कहना रहा कि गहलोत साहब को जेल तक हो सकती थी। जी वाकई में प्रांशु, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का राजस्थान का माहौल देखा जा रहा है, आप देखिए कि लगातार दोनों ही पार्टी के नेता अपने अपने हिसाब से जो है बयान दे रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके बाद से राजनीति गरमाई, उधर भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव आयोग के पास पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं जो गहलोत सरकार को लेकर अटकलें लग रही है, कहा जा रहा है कि अगर गहलोत सरकार सत्ता में आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है सत्ता में तो ये मान के चलिए कि गहलोत सरकार की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि जिस प्रकार से उनके पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, चाहे सचिन पायलट हो वो, और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खुद अशोक गहलोत हो, वो लगातार इस बात को जो है हवाला दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में झूठ फैला रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने अभी हाल ही में जिक्र कर दिया कि देश के जो गुर्जर समुदाय है उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हम उनको आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश का जो इस वक्त माहौल है वो राजस्थान के चुनाव से सबसे ज़्यादा गर्माया हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम माना जा रहा है इन चुनाव में। क्योंकि राजस्थान में गहलोत की पहले सरकार और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से, जैसा कि लगातार चला रहा है कि एक बार जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार, एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी की, तो इस सिलसिले को लेकर कहीं ना कहीं अब वो बीजेपी तोड़ना चाहती है और कांग्रेस भी उसी में लगी है कि दोबारा से हमारी सरकार आएगी। तो माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है। लेकिन जैसा कि आपका सवाल रहा कि गहलोत सरकार बनती है और अगर भारतीय जनता पार्टी बनती है तो दोनों में फ़र्क रहेगा। एक तरफ गहलोत सरकार उनको चाहे दबाने का काम कर सकती है, अगर भारतीय जनता पार्टी बनती है तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जेल वाली कार्रवाई जरूर हो जाएगी। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे इन चुनाव के। देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर परंपरा के मुताबिक बीजेपी सत्ता में आती है या फिर परंपरा टूटती हुई नजर आती है, कांग्रेस सत्ता में आती है, और तभी जाके मालूम होगा कि आखिरकार अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।